Hello everyone. In this video I am going to discuss the question answers, exercises, NCERT textual questions and very important question from this chapter. The name of the chapter is A Different Kind of School. It is from the Honeysuckle of class 6 and this is chapter 5th. Let us start. क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस क्रम में राइट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए ये लिख दिया है। नंबर 1 पर आएगा लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। आओ थोड़ा सा घूमने चलें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। केवल तुम ही मुझे सब चीज़ों के बारे में बताओगे। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। दूसरे दिन इससे आधे बुरे भी नहीं हो सकते जितना कि ये। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन। एक टांग के बंधे होने पर और बैसाखी पर फुदकना तो मस्ती होगी, मैं ऐसा सोच रही हूँ। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि मैं पूरे दिन के लिए डेफ हो जाऊँ। डेफ किसे कहते हैं? डेफ कहते हैं जो सुन नहीं सकता, यानी कि बहरा। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम ज़्यादा तो नहीं मैं माइंड करूँगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। लेकिन ब्लाइंड होना तो बहुत ज़्यादा डरावना है। Now question number 2. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपके अनुसार राइटर मिस बीम का स्कूल देखने के लिए उसके विजिट पर क्यों आए? द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड। राइटर ने मिस बीम के न्यू टीचिंग मेथड के बारे में काफ़ी सुना था। सो इसीलिए ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मैथड पर्सनली। इसलिए वो उनके खेल खेल में सीखना इस मेथड को देखने के लिए उनके स्कूल की विजिट पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? वो कौन सा गेम था जो कि हर चाइल्ड को स्कूल में प्ले करना था? एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, इंजर्ड एंड लेम वंस इन ए टर्म। एक टर्म में एक बार हर बच्चे को जो भी स्कूल में पढ़ता था रोल प्ले करना था। किसका? ब्लाइंड होने का, डेफ यानी कि बहरा होने का जो सुन नहीं सकता, डम जो बोल नहीं सकता गूंगा, इंजर्ड घायल होने का, और लेम का मतलब था लंगड़ा, लंगड़ा होने का रोल प्ले करना था। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। ये एक प्रकार का गेम था। सॉर्ट का मतलब है प्रकार, एक प्रकार का टाइप ऑफ गेम था और साथ में ट्रेनिंग थी ये। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। हर एक टर्म में हर बच्चे को ब्लाइंड, उसका एक दिन ब्लाइंड होता था, एक लेम डे होता था जिस दिन उनसे लंगड़ा बनना पड़ता था। कंप्लीट द लाइन, विच डे वॉज द हार्डेस्ट। लाइन को कंप्लीट करना, फिर बताना है कि कौन सा सबसे डिफ़िकल्ट डे था। वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और वो हार्डेस्ट क्यों था, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों था। वन इंजर्ड डे, एक वो दिन जिस दिन घायल बनना होता था। वन डम डे, और एक दिन डम यानी कि गूंगा बनना होता था। बीइंग ब्लाइंड वॉज द हार्डेस्ट डे, ब्लाइंड होना सबसे डिफ़िकल्ट डे था। द स्टूडेंट फेल्ट, स्टूडेंट ये फील करता था दैट ही और शी वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, कि हर पल बच्चे को, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसे किसी ना किसी चीज़ से वो हिट होता रहेगा, यानी कि उसको चोट लगती रहेगी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज? इन स्पेशल दिनों का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू गिव द चिल्ड्रन ए पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून कहते हैं मुसीबतें। इन स्पेशल डे को मनाने का मतलब था कि हर बच्चा जो भी उस स्कूल में पढ़ता था
उसे मुसीबतों का पर्सनल टेस्ट हो। यहाँ टेस्ट से मतलब स्वाद नहीं है, यहाँ टेस्ट का मतलब है एक्सपीरियंस, कि जब मुसीबतें आती हैं तो कैसा लगता है, ये एक्सपीरियंस हर बच्चे को होना चाहिए, ये बताना ही उनका पर्पस था। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी, और वो सीखते थे कि सोसाइटी में जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प कैसे करें। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन, और इस ट्रेनिंग से वो गुड सिटीजन बनते थे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और इनके ये मीनिंग दिए हैं, तो इनको मैच करना है। तो हम आंसर पर ही सीधे पहुँचते हैं। होम सिक, होम सिक का मतलब होता है अपने घर से दूर हैं और आपको अपने घर की याद आ रही है तो आप होम सिक हैं। वांटिंग टू बी होम, के घर जाने की इच्छा होना। प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट, लगभग। इट पेन्स मी, मुझे इससे दर्द हो रहा है। इट हर्ट्स मी। अप्रिशिएट, प्रशंसा करना। अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज, मुश्किलों को समझना। थॉटलेस, यानी कि बिल्कुल विचारहीन होना। नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज द टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, एक्सरसाइज में हमें किसी चीज़ के ताकत की हम परीक्षा करते हैं। रिलीफ, यानी कि राहत। ए वेलकम चेंज। और घेस्टली, बहुत ही भयंकर, टेरिबल। अब यहाँ पर कुछ ये सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें आपको, इन सेंटेंसेस को दूसरे वर्ड्स में लिखना है। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सुनते हैं वो चीज़ होती है फेमस। द राइटर हैड हर्ड पीपल प्रेजिंग द टीचिंग मेथड्स एट मिस बीम्स स्कूल, राइटर ने मिस बीम के स्कूल के टीचिंग मेथड के प्रशंसा काफ़ी सुनी थी। आप ये भी लिख सकते हैं, मिस बीम्स स्कूल was very famous. The writer had heard about the fame of the school, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम में वो सब कुछ था जो मैंने उनमें उम्मीद करी थी। वो मिडिल एज थी, यानी कि जैसे 40 से 50 ईयर के बीच के लोगों को मिडिल एज कहते हैं। फुल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड, जैसे कुछ लोग बड़ी कमांड के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात को बोलते हैं, आदेश देते हुए, उसे कहते हैं अथॉरिटी, पावर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? द राइटर फाउंड मिस बीम ए मिडिल एजेड, राइटर ने मिस बीम को मिडिल एजेड पाया। एंड डोमिनेटिंग वुमेन, जो ज़्यादा कमांड देते हैं, ज़्यादा जिनकी मतलब आदेश देने वाली पर्सनालिटी होती है, आवाज़ होती है, उन्हें कहते हैं डोमिनेटिंग। तो वो डोमिनेटिंग वुमेन थी। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो पर गया। विच ओवरलुकड ए लार्ज गार्डन, जो कि बड़े से गार्डन की तरफ थी। द ऑथर लुकड आउट ऑफ द विंडो, ऑथर ने विंडो से बाहर देखा। एंड सॉ ए लार्ज गार्डन, और एक बड़ा सा गार्डन देखा। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी तो नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें अपनी विल पावर का यूज़ करना होता है। ये किसके लिए आया? ये आया डम के लिए, मतलब गूंगा होना सबसे मुश्किल था, क्योंकि कैसे, वो तो बच्चा अपने अंदर की शक्ति से ही मौन रहेगा ना, साइलेंट रहेगा ना, अदरवाइज तो कुछ बोल भी सकता है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? द चिल्ड्रन हैड टू यूज देयर विल पावर, विल पावर क्या होती है? अपने मन की शक्ति, अंदर की शक्ति। टू कीप क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, साइलेंट रहने के लिए बच्चे को अपने अंदर की शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति को यूज करना होता था। यहाँ पर एक पेज दिया है डिक्शनरी से, इसे ध्यान से देखिए, इसमें वर्ड दिए हैं और फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ मैं बता दे रही हूँ मीनिंग। टर्म, टर्म का मतलब है ए फिक्स लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि समय की एक अवधि। ही वॉज मेड कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम फॉर ए टर्म ऑफ 1 ईयर, कि 1 ईयर के टर्म के लिए उसे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया गया। दूसरा मीनिंग क्या है? ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, स्कूल ईयर को अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं और एक टुकड़े को, एक पार्ट को कहते हैं टर्म। देर आर 3 टर्म्स इन ए स्कूल ईयर, एक स्कूल में 3 टर्म्स होते हैं। टर्म्स का मतलब प्लूरल नाउन, द थिंग्स यू आर आस्किंग फॉर, जो चीज़ें आप मांग रहे हैं उन्हें भी टर्म्स कहते हैं, उसका प्लूरल नंबर होता है। इफ़ यू एग्री टू माई टर्म्स, अगर आप मेरी टर्म्स को, मेरी शर्तों को मान लें।
फ्री मील्स एंड गुड वेजेस, यानी कि जिसमें क्या है, फ्री खाना और अच्छी तनख्वाह। आई विल वर्क फॉर यू, तो मैं तुम्हारी लिए काम करूँगा। अब टेरेस, टेरेस किसे कहते हैं? ए लेवल एरिया कट फ्रॉम द साइड ऑफ ए हिल, किसी हिल के साइड में जब किसी हिस्से को बिल्कुल समतल बना देते हैं उसे कहते हैं टेरेस। दूसरा मीनिंग क्या होता है? ए फ्लैट एरिया आउटसाइड ए हाउस, जो घर के बाहर का फ्लैट एरिया होता है, छज्जा जिसे कहते हैं, तो उसे टेरेस कहते हैं। वी सेट ऑन द टेरेस इन द इवनिंग, शाम को हम छज्जे पर बैठ गए। और तीसरा होता है ए रो ऑफ हाउसेज जॉइंट टुगेदर, ऐसे घरों की लाइन जो आपस में जुड़े हुए हों। अब टेरेस्ड एडजेक्टिव होता है और हाउस भी होता है। अब टेरिबल देखेंगे। टेरिबल का मतलब होता है कॉजिंग फियर, डर उत्पन्न करने वाला। वी सो ए टेरिबल स्टॉर्म, ने भयंकर तूफान देखा। और इसका मतलब वेरी बैड भी होता है। योर राइटिंग इज टेरिबल, तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है। टेरिबली एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है वेरी हॉट। इट इज़ टेरिबली हॉट, यानी कि टेरिबली का मतलब होता है वेरी। टेरिबली कोल्ड, टेरिबली हॉट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और टेरिफाई वर्ब होता है, इसका मतलब होता है डराना, टू फिल विद फियर। द एनिमल्स वर टेरिफाइड बाय द स्टॉर्म, एनिमल्स तूफान से डर गए थे। टेरर नाउन होता है, इसका मतलब होता है भय, ग्रेट फियर, ए फीलिंग ऑफ टेरर। और टेरिटरी का मतलब होता है, इसका प्लूरल नंबर टेरिटरीज होता है। और इसका मीनिंग होता है ए लैंड रूल बाय वन गवर्नमेंट, जिस लैंड पर गवर्नमेंट का रूल चलता है उसे टेरिटरी कहते हैं। दिस आइलैंड इज़ ब्रिटिश टेरिटरी, कि ये आइलैंड ब्रिटिश की टेरिटरी है। और एंड एरिया बिलोंगिंग टू वन पर्सन और एनिमल, वो एरिया जो किसी एक ही आदमी का हो या एक ही एनिमल का हो। वाइल्ड एनिमल्स विल नॉट अलाउ अदर एनिमल टू एंटर देयर टेरिटरी, वाइल्ड एनिमल्स अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे एनिमल्स को एंटर करने नहीं देते। टेस्ट, टेस्ट का मतलब वर्ब के रूप में होता है टू लुक एट समथिंग टू सी इफ इट इज़ करेक्ट, किसी चीज़ को इस तरीके से देखना, ये देखने के लिए कि वो करेक्ट है। और विल वर्क प्रॉपरली, क्या वो ठीक से काम करेगी। बिफोर ही बोट द कार, कार खरीदने से पहले ही ड्रॉव इट टू टेस्ट इट, उसको टेस्ट करने के लिए उसने उसको ड्राइव किया। अब इसके बाद जो दूसरे वर्ड हैं वो है, टेस्ट का मतलब होता है टू आस्क समवन क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पूछना। द टीचर टेस्टेड द चिल्ड्रन ऑन देयर होमवर्क, टीचर ने बच्चों का होमवर्क के ऊपर टेस्ट लिया। टेस्ट का मतलब एग्जामिनेशन भी होता है। आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट टुडे, आज मैंने अपने ड्राइविंग के टेस्ट को पास कर लिया। मतलब जब कोई लाइसेंस बनवाने जाता है तो ड्राइविंग करवा के देखते हैं, उसे ड्राइविंग टेस्ट कहते हैं। टेस्ट ट्यूब नाउन, वेरी स्मॉल थिन ग्लास ट्यूब, जो बहुत ही पतले ग्लास की कांच की ट्यूब होती है उसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। वी पुट केमिकल्स इन टेस्ट ट्यूब्स इन अवर केमिस्ट्री क्लास, हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में टेस्ट ट्यूब में केमिकल रखते हैं। अब इसके बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट का द वर्ड्स यूज इन ए बुक, आपकी बुक में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे टेक्स्ट होते हैं। ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ए बुक, बुक से लिए हुए कुछ वर्ड्स को भी टेक्स्ट ही कहते हैं। टेक्स्ट बुक यानी कि बुक को कहा जाएगा। ए टेक्स्ट बुक इज ए बुक वी यूज टू लर्न अबाउट समथिंग, टेक्स्ट बुक वो किताब होती है जिससे हम कुछ सीखते हैं। देन व्हेन वी कंपेयर थिंग्स इन सेंटेंसेस लाइक दिस, जब हम किसी सेंटेंस में चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो ये देन यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है से। माई ब्रदर इज़ ओल्डर देन मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। मैरी सिंग्स बेटर देन एनी वन एल्स इन द क्लास, मैरी क्लास में किसी और से ज़्यादा अच्छा गाती है। थैंक जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू से वी आर ग्रेटफुल टू समवन, ये कहना कि किसी को भी कि हम आपके आभारी हैं। आई थैंक्ड हर फॉर द प्रेजेंट शी सेंट मी, मैंने उसको धन्यवाद दिया उस प्रेजेंट के लिए जो उसने मुझे भेजा था। थैंक यू फॉर द प्रेजेंट यू सेंट मी, जैसे आप ये बोलते हैं कि प्रेजेंट के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे भेजा है। नो थैंक यू आई डोंट वॉन्ट एनी मोर टी, नहीं धन्यवाद मुझे और टी नहीं चाहिए। थैंकफुल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी ग्लैड बहुत खुश, या ग्रेटफुल आभारी। थैंक्स प्लूरल नंबर होता है। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मुझे मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद। इट वॉज थैंक्स टू जॉन,
जॉन को धन्यवाद, बिकॉज ऑफ हिम दैट वी वॉन द गेम, क्योंकि उसी की वजह से हमने गेम जीता। अब आता है यहाँ पर दैट, दैट से दोज, द वन ओवर देयर, यानी कि वहाँ के लिए प्रयोग होता है। द वन फर्दर अवे फ्रॉम दिस वन, यानी कि इससे दूर, ये दैट के लिए आया है। दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। दिस इज माई बाउल, ये मेरा कटोरा है। दैट बॉल इज योर्स, और वह कटोरा तुम्हारा है। दोज भी प्लूरल, अब कैसे यूज करेंगे इसको, इसका मतलब वे होता है। यूज टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग, यूज टू मीन वन नोन और मेंशन ऑलरेडी, उन चीज़ों के लिए प्रयोग होता है जो चीज़ें पहले से पता होती हैं। डिड यू ब्रिंग दैट फोटोग्राफ, क्या आप वो फोटोग्राफ लाए हो। वी प्लेड फुटबॉल एंड आफ्टर दैट, हम फुटबॉल खेले और उसके बाद वी वेंट होम, हम घर चले गए। तो ऐसे भी दैट का यूज़ करते हैं। फिर है यूज्ड इंस्टेड ऑफ हु और होम, हु और होम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। हु का मतलब जो और होम का मतलब जिसको। तो अब एक्सरसाइज क्या है आपके करने के लिए, फाइंड ए वर्ड विच मीन्स द सेम एज, कि आपको वो वर्ड ढूंढने हैं जो बिल्कुल जिनका सेम मीनिंग यही हो। हम आंसर पे जाएंगे। टेरिबली, टेरिबल, टेरिबल का कॉजिंग फियर और वेरी बैड, यानी कि बहुत ही बुरा। टर्म, ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय की अवधि। ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, और स्कूल ईयर का कोई पार्ट, उसे भी टर्म कहते हैं। मेरे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेकंड टर्म के एग्ज़ाम हो रहे हैं। टेस्ट, टू लुक एट समथिंग टू सी इफ़ इट इज़ करेक्ट, किसी चीज़ को देखना, ये देखने के लिए कि क्या वो सही है। और विल वर्क प्रॉपरली, और कि वो ठीक से काम कर रही है, ये देखने के लिए भी। टू आस्क समवन क्वेश्चन, किसी से प्रश्न पूछने के लिए भी टेस्ट प्रयोग होता है। लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज प्लस एनी मोर दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट, दैट के आपको बनाने हैं और टैर से बनाने हैं। तो टैर से बनेगा टेरेस, टेरिबल, टेरिफाई, टेरिटरी, टेरन, सब में TERR आया है। 5 वर्ड दैट मे फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन द पेज दैट, दैट में आता है दोज और दिस। राइट डाउन योर ओन मीनिंग ऑफ द वर्ड, देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर लिखने हैं। द वर्ड थैंक मीन्स टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर काइंडनेस, गिफ्ट और सर्विस, जब कोई आपके प्रति दया दिखाए, गिफ्ट दे या कुछ आपके लिए सेवा करे, तो तब थैंक का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी, मुझे थैंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिक्शनरी में क्या दिया है, वी थैंक देम फॉर ऑल देयर हेल्प, उनकी हेल्प के लिए हमने धन्यवाद दिया। शी हैज़ ओनली हरसेल्फ टू थैंक फॉर वॉट हैपन, उसे केवल धन्यवाद देना था उसके लिए जो कुछ वहाँ पर। मेक ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू, आपको लिस्ट बनानी है जो काम आप करना आपको मुश्किल लगता है। जैसे कलाबाजी खाना, यहाँ पे दिखाया गया फोटो में। टर्निंग ए सॉमरसॉल्ट, इसे कहते हैं। और थ्रेडिंग ए नीडल, यानी कि नीडल में धागा पिराना। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सी फिंगर कौन सा काम करती है। फर्स्ट फिंगर क्या काम करती है, टू वॉर्न द चाइल्ड और टू टेल द डायरेक्शन टू ए ट्रेवलर, या तो बच्चों को वार्निंग देने के लिए हम फर्स्ट फिंगर उठाते हैं, या किसी को रास्ता बताने के लिए कि इधर से है। मिडिल और द सेकंड फिंगर, उसे किस लिए उठाते हैं, टू होल्ड द नाइफ डाउन फर्मली व्हेन कटिंग, जब काटते हैं तो हमें ये फिंगर उस पर पकड़ना होता है इससे, ताकि नाइफ को हम कस के पकड़ सकें। थर्ड फिंगर फॉर पुटिंग ऑन द रिंग, रिंग पहनने के लिए, अंगूठी पहनने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट फिंगर फॉर मेकिंग ए, फिर मुक्का बनाने के लिए। आप इसे छोड़ के मुक्का बना ही नहीं सकते हैं। फिस्ट का मतलब होता है मुक्का। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मिस बीम, मिस बीम की अपीयरेंस का वर्णन करिए, उसको बताइए। मिस बीम वॉज मिडिल एजिड थी, डोमिनेटिंग थी, येट काइंडली, फिर भी दयालु थी। हर हेयर वॉज टर्निंग ग्रे, उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे। एंड शी वॉज ए लिटिल फैट, थोड़ा सा मोटी थी वो। वॉट डिड मिस बीम टीच द चिल्ड्रन एट हर स्कूल, मिस बीम अपने स्कूल में बच्चों को क्या सिखाती थी। द चिल्ड्रन वर टॉट सिंपल स्पेलिंग, बच्चों को सिंपल सी स्पेलिंग, एडिंग ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और राइटिंग ये सिखाया जाता था। वॉट वॉज द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल का रियल उद्देश्य क्या था।
द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल वॉज नॉट टू टीच। मिस बीम के स्कूल का रियल उद्देश्य पढ़ाना नहीं था। सो मैनी सब्जेक्ट को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं टू मेक दम थॉटफुल, उन्हें थॉटफुल बनाने के लिए। दे वर ट्रेन टू बी काइंड टू अदर्स, उनका उद्देश्य था दूसरों के प्रति बच्चों को काइंड दयालु बनाने की ट्रेनिंग देना। एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और जिम्मेदार नागरिक बनना। द स्कूल एम्ड एट टीचिंग थॉटफुलनेस, स्कूल का उद्देश्य था बच्चों में विचारशीलता लाना कि वो सोचे दूसरों के बारे में। वॉट डिड द ऑथर पॉइंट आउट अबाउट द चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड, ऑथर ने प्ले ग्राउंड में बच्चों की तरफ क्या पॉइंट आउट किया। द ऑथर कंप्लेन, ऑथर ने शिकायत की दैट नॉट ऑल द चिल्ड्रन वर हेल्दी, कि सारे बच्चे हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं हैं, मतलब वो स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं। सम वर ब्लाइंड, कुछ तो अंधे हैं, लेम कुछ लगने हैं, या फिर अपाहिज हैं। What did Miss Beam tell the author about the game being played among the friends? मिस बीम ने ऑथर को उस जो गेम वहाँ पर खेला जा रहा था फ्रेंड्स के साथ, उसके बारे में क्या बताया। मिस बीम एक्सप्लेन टू द ऑथर, मिस बीम ने ऑथर को समझाया दैट नो चाइल्ड वर लेम, कि कोई बच्चा लंगड़ा नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, क्रिपल्ड अपाहिज नहीं है। दे वर इन फैक्ट बीइंग मेड टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, बल्कि उन्हें मुसीबत को समझाया जा रहा है कि उसे वो अनुभव करें। एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे, एक दिन उसे लेम बनना पड़ता है। एंड वन डम डे, और एक दिन उसे डम यानी कि गूंगा बनना पड़ता है। दे वर हेल्प बाय अदर चिल्ड्रन, और दूसरे चिल्ड्रन उनकी हेल्प करते हैं। हाउ डिड द लिटिल बैंडेज गर्ल मेक द ऑथर मच मोर थॉटफुल दैन ही एवर थॉट, उस लिटिल बैंडेज गर्ल ने ऑथर को इतना ज़्यादा थॉटफुल क्यों बना दिया जितना उसने सोचा भी नहीं था। द बैंडेज गर्ल आस्क्ड द ऑथर टू डिस्क्राइब थिंग्स टू हर, बैंडेज गर्ल ने ऑथर से कहा कि वो उसे चीज़ें बताए, वर्णन करे कि आगे क्या है। द ऑथर हैड टू ऑब्जर्व प्लेसेस, ऑथर को फिर जगहों को देखना पड़ा। एंड पर्सन्स वेरी केयरफुली, लोगों को बड़े ध्यान से देखना पड़ा। ही नोटिस, उसने देखा द कलर ऑफ द हेयर और स्कर्ट, हेयर और स्कर्ट का कलर भी देखा। ही डिस्कवर्ड आफ्टर वाइल, थोड़ी देर के बाद उसे पता चला दैट ही हैड बिकम थॉटफुल, कि वो तो बहुत विचारशील हो गया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन, इन वॉट रेस्पेक्ट वॉज मिस बीम्स स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मिस बीम का स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे डिफरेंट था। मिस बीम रैन स्कूल, रैन का मतलब रन का मतलब स्कूल चलाना भी होता है, केवल दौड़ना नहीं होता। मिस बीम एक स्कूल चलाती थी, बट इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लेकिन वो दूसरे स्कूलों से डिफरेंट था, अलग था। द चिल्ड्रन वर टोट हाउ टू स्पेल वर्ड्स, बच्चों को सिखाया जाता था कि वर्ड्स की स्पेलिंग कैसे बोलें, डू सम्स कैसे करें, राइट कैसे करें। द टीचर टॉट टू देम इंटरेस्टिंग लेसन, टीचर उन्हें इंटरेस्टिंग लेसन समझाते थे। बट द रियल एम ऑफ द स्कूल वॉज, लेकिन स्कूल का रियल एम था टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव, बच्चों को सेंसिटिव बनाना। सेंसिटिव का मतलब उन्हें भावुक बनाना। एंड गुड सिटीजन, अच्छे सिटीजन बनाना, दयालु बनाना और जिम्मेदार बनाना। दे वर गिवन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू डेवलप सच ए कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, उनमें इस बात को उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। What did बीम्स स्कूल एम टू टीच, बीम के स्कूल का उद्देश्य पढ़ाने में क्या था और क्यों। मिस बीम्स स्कूल वॉज ए ट्रेनिंग ग्राउंड टू टर्न आउट गुड सिटीजन्स, मिस बीम का स्कूल अच्छे नागरिक बनाने का एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर जिसे कहेंगे। बुकिश नॉलेज इंटेंड टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो किताबी नॉलेज होती है जो हम बुक से देखते हैं उसमें तो हमें केवल ये पता चलता है कि हम ये जान लें क्या सही है क्या गलत है। बट मिस बीम्स स्कूल एम्ड एट डेवलपिंग द हैबिट टू हेल्प द ब्लाइंड, लेकिन मिस बीम के स्कूल का उद्देश्य था बच्चों में ये आदत लाना कि वो ब्लाइंड, लेम और नीडी की हेल्प करें। Which incident made the author's visit to the school 10 times more thoughtful than ever? किस घटना ने जो ऑथर की विजिट थी स्कूल में उसे 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल क्यों बना दिया। द ऑथर हैड हर्ड लॉट अबाउट द यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग इन बीम्स स्कूल, और नैरेटर ने मिस बीम के स्कूल के टीचिंग मेथड के बारे में बहुत सुना था।
एट फर्स्ट पहले ही सो ए ब्लाइंड गर्ल बीइंग लेड आउट, उन्हें देखा कि एक ब्लाइंड लड़की को रास्ता दिखाया जा रहा है. देन ही सो ए लेम बॉय, फिर उसने एक लंगड़े लड़के को देखा. ही थॉट दैट द स्टूडेंट्स वर नॉट एट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव, उसने सोचा कि स्टूडेंट्स हेल्दी और एक्टिव नहीं है. बट सून ही केम टू नो, लेकिन तुरंत उसे पता चला दैट दे वर जस्ट एक्टिंग टू बी ब्लाइंड, कि वो तो ब्लाइंड होने का, लेम लंगड़ा होने का, क्रिपल्ड होने का एक्टिंग कर रहे हैं बस. मीनवाइल इसी बीच ही वॉज आस्क्ड टू लीड ए ब्लाइंड गर्ल अराउंड, उसे कहा गया कि एक ब्लाइंड लड़की को रास्ता दिखाए. द ब्लाइंड गर्ल आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, ब्लाइंड गर्ल ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे. एंड ही हैड टू अप्लाई हिज ब्रेन टू डिस्क्राइब पीपल, और उसे अपने दिमाग को यूज़ करना पड़ा लोगों को और चीज़ों को बताने के लिए. ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट ही हैड बिकम 10 times मोर थॉटफुल देन एवर, कि वो पहले से 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया है. आई होप ये इंटरेस्टिंग सा बड़ा ही मीनिंगफुल लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.